देह पे खेलन आयो री ओ मैया तेरो लाला काली। काली देह पे खेलन आयो रियो मैया तेरो लाला। एक की पटगे न बनाई अब काय को डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। रेशम की पटगे न बनाई अब चंदन डंडा अब चंदन डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। अब गेंद के संगे दायो रियो मैया तेरो लाला। श्री राधे यहाँ भगवान इधर से उधर उधर से इधर गेंद फेंकने लगे। सबकी नजर बचाए गए भगवान ने वह गेंद काली देह में फेंक दी। जब काली देह में फेंकी तो दामा की गेंद है, झपट गेंद दामा ने भगवान को पीतांबर पकड़ो। अच्छा वो छोटा सा चिथड़ा कपड़े का मतलब गेंद, उसके लिए दामा कभी इतनी लड़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान की वो लीला है, भगवान स्वयं उसके अंदर समाहित होकर के दोनों रूपों से डांटने को लग गए। बोले गेंद चाहिए गेंद। भगवान बोले कैसी बात करता है, मैं दूसरी दे दूंगा। बोले नहीं वही चाहिए। नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं। एक बात और है दादा, एक कदम का वृक्ष था काली देह के पास में, जिससे भगवान चढ़ कर के कूदे थे काली देह में। बाकी आसपास कोई भी घास कोई भी वृक्ष मतलब कुछ भी नहीं था वहां, क्योंकि इतना विषैला था, जहरीला था, वो सर्प की कुछ भी रखता ही नहीं था। तो परीक्षित बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि कदम का वृक्ष है वहां पे और बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा इसलिए हो सकता है
कि जब प्रभु ने देवताओं को अमृत पिलाया था, मोहिनी रूप लेके भगवान आए थे, फिर अमृत पिलाया, तो जो कलश लेकर के प्रभु भागे थे नासिक, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, और इधर भागते भागते वृंदावन की तरफ आए तो वहां कलश नहीं रखा, उसी वृक्ष पर बैठे और पल भर के लिए बैठे, कुछ बूंदे जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी, आज भी कुंभ का मेला लगता है, लेकिन कुछ बूंदें उस कदम के वृक्ष पर गिर पड़ी, वो नष्ट नहीं हुआ, वही बचा था। तो भगवान बोले नहीं मार रहा है तो जाता हूं भाई। वृक्ष पे चढ़े और नीचे काली देह में कूद पड़ी। जैसे ही कूदे तो मैया यशोदा, बाबा नंद सब भागे, बलदाऊ ने रोका, ठहर जाओ, वो लौट के जरूर आएगा, वो साक्षात ब्रह्म है। भगवान वहां पहुंचे जहां मौत भी पानी मांग रही है, कालिया नाग सो रहा है, चारों नागनियां जाग रही है। 101 फन है कालिया नाग के। भगवान बोले देवियों जरा जगा दो, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं जगा सकती, लगता है आप जानते नहीं मेरे पति के बारे में। भगवान बोले जगा दो तो ज्यादा बढ़िया है, हमारी जान पहचान अच्छे से हो जाएगी। बोले नहीं जगाऊंगी। बोले सोच लो। सोच लिया। तो इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दवाए, फुंकारी भरता हुआ उठो नाग भन्नाए। जैसे ही कालिया नाग उठा, अब वैसे भी सर्प कितना जिद्दी होता है, सर्प बड़ा जिद्दी होता, और सोए हुए सर्प को अगर आपने छेड़ दिया तो फिर क्या हालत होगी। भगवान ने एड़ी मारी, अपनी एड़ी मारी है, उसके एक फन पर एकदम से उठा कालिया, भगवान 2 कदम पीछे हट गई। उसने फुसकार मारी है, भगवान ने शरीर मोटा किया तो घबरा कर काली दूर हटा, फिर मन मोहन ने हाथ किया। भगवान आगे को हाथ बढ़ा रहे, लेकिन कालिया नाग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, कस के फन मारा तो भगवान पीछे को हटे, सो भगवान के पैर के अंगूठे में बाको फन लगो। अब भगवान कितने दयालु हैं, वो तो खाने के लिए दौड़ रहा। भगवान बोले भाई तो गुस्से में आए थे मारने, ये तो चरणों पे गिर पड़ा, अब मुझे कृपा करनी है, ये चरणों पे गिरा है तो कृपा करनी है। लेकिन कालिया नाग आदत से बाज नहीं आ रहा, उसने भगवान के लिए एक जीव निकाली, भगवान दूसरी पे पहुंचे, दूसरी जीव निकाली, भगवान तीसरी पे पहुंचे। जब 100 कभी 80वीं जीव निकालता है, कभी 16वीं, कभी 15वीं, कभी 1, कभी 5, कभी 17वीं, ऐसे जीव निकाल रहा। भगवान बोले ये नहीं मानेगा। जैसे एक रथ को हाँकने वाला व्यक्ति डोर पकड़ता है, घोड़ों को हाँकता है, उसी तरीके से भगवान ने पूरी 101 फनों की जीभ पकड़ी और भगवान खींचने लगे। खींच के भगवान तुरंत ऊपर फनों पर आ गए। कालिया नाग घबरा रहा है, भगवान इस फन से उस फन पर कूद कूद के सभी फनों पर नाच रहे। अब कालिया नाग तो मरा जा रहा, देवता सोच रहे कि भगवान तांडव कर रहे, बाकी तो जान निकली जा रहे, और देवता मृदंग ढोल फूल बरसा रहे, बोले आज प्रभु का तांडव हो रहा है, आज सभी नृत्य करो। बहुत प्रसन्न हैं। और जब भगवान बराबर एड़ियों से फन को दबा रहे, कालिया नाग घबरा रहा। अब चारों नागनियां सामने आई और एक बात कही, प्रभु क्या कर रहे हो, नाथ मान जाओ। एक एक शब्द पर ध्यान देगा बुजुर्गों, बड़ी प्यारी बात कही, नाथ कृपा करिए।